सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मैट्रिक पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान में कामयाबी का मजमूई तनासुब 33.89% रहा, जबकि बहावलपुर में इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 27% रहा है। डेरा गाजी खान में कामयाबी का तनासुब 41.45% रहा, जबकि राजनपुर में 38.38% तलबा पास हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में कामयाबी का तनासुब 37.69% रहा। मुल्तान तालीमी बोर्ड मैट्रिक पार्ट 2 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाबी का तनासुब 33.89% रहा। कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है, क्या कहना है इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सहीरा तारीख से जी बताइएगा। मैट्रिक सेकंड सालाना इम्तिहानात 2022 के आज नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और इन इम्तिहानात में तकरीबन 11,000 से ज़ायद जो तलबा तालिबात हैं उन्होंने दाखिला भिजवाने के बाद इम्तिहानात दिए थे। और इस हवाले से जो कामयाबी का तनासुब है वो आपको बताएं तो तकरीबन 33% रहा है। हमारे साथ कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मुल्तान का ओवरऑल जनूबी पंजाब में कौन सा नंबर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने मैट्रिक सेकंड एनुअल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है और आज 10 बजे रिजल्ट ऑनलाइन कर दिया गया था। इस इम्तिहान में 11,635 बच्चे अपीयर हुए थे और इसमें 3,943 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस तरह कामयाबी का तनासब 33.8% रहा है और ये आलमोस्ट पिछले सालों से मिलता जुलता है। अगर हम मुआवजा करें पिछले सालों का तो आलमोस्ट यही है। इसमें कैंडिडेट्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। तो जनूबी पंजाब की अगर बाकी डिवीजन्स की बात करें तो मुल्तान का रिजल्ट कैसा रहा? मुल्तान का रिजल्ट बाकी बोर्ड से कदरे बेहतर है। डीजी खां का थोड़ा इससे भी बेहतर है और मुल्तान बोर्ड का एज यूजुअल जो है वो रिजल्ट बेहतर ही है, इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन अगर हम कामयाबी का तनासब देखें तो ये है तो बज़ाहिर फिगुरल वैल्यू देखें तो ये कम नज़र आ रही है, लेकिन सेकंड एनुअल का रिजल्ट ऑलमोस्ट यही रहता रहा है। ये बताइएगा, सुनिए कि बाकी बोर्ड्स की अगर हम बात करें या गुज़िश्ता साल के रिजल्ट की बात करें तो इस बार रिजल्ट जो है वो तसल्ली बख्श रहा है। बच्चों ने जिन्होंने इम्तिहानात दिए थे रहा है। सहीरा तारीख में तफसीलें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताना, इम्तिहानात के नताइज का भी ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 27% रहा। इम्तिहानात में कुल 12,919 उम्मीदवारों ने शिरकत की। नताइज में सिर्फ 3,497 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। आपको बताएं, खबर है कि बहावलपुर में मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज का भी ऐलान कर दिया गया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, डीजी खान में मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन और कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने क्लिक करके रिजल्ट को ऑनलाइन किया। इम्तिहानात में 7,461 तलबा ने हिस्सा लिया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तहानात दोम के हवाले से नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। चेयरमैन व कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर क्लिक करके रिजल्ट को ऑनलाइन किया है और बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद सर, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल रिजल्ट को कैसा देखते हैं? कितना स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपेयर किया और कितना पास हुए? आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान के मैट्रिक सेकंड एनुअल का रिजल्ट जो है अनाउंस किया गया है। इसमें टोटल 7,461 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। 3,093 इसमें से पास हुए हैं। 41.45% जो है इसका ओवरऑल रिजल्ट रहा है। इसमें लिया जो है उसमें पास मार्किंग 46 पॉइंट है और उसके बाद डेरा गाजी खान है 42%, उसके बाद राजनपुर है 38% और सबसे जो लोएस्ट इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट आया है वो मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ का रिजल्ट 37.69%। जी बिल्कुल, सबसे जो लोवेस्ट रिजल्ट है मुजफ्फरगढ़ का है, जबकि 7,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्जाम में। आशीष इशफाक में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं, हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ के दावे नाकाम हो गए। जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सरकारी आटे के असूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। घंटों इंतजार के बाद मकीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों का आला हुकाम से आटे की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा।
आपको बताएं, खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। सरकारी आटे के असूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। घंटों इंतजार के बाद मकीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का हुकाम बाला से आटे की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। जो धक्कम पेल करेगा उसी को आटा मिलेगा। सस्ते आटे के असूल के लिए शहरी होने लगे ख्वार। सरकारी आटे के असूल के लिए शहरी गुत्थम गुत्ता। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम खान से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान गार्डन टाउन तहसीलदार मोड़ पर, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है यहाँ पर सस्ते आटे की जो है वो गाड़ी जो है खड़ी हुई है, और लोगों का हजूम जो है आप देख सकते हैं। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ऐसे के ऐसे जो है यहाँ पर जो है गाड़ी के ऊपर बंदे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है इनको माल दिया जा रहा है। ना आटा उतारा गया है अभी तक गाड़ी से, ना कोई स्टॉल लगाया गया है, ना ही लोगों की लाइनें लगाई गई हैं। कोई निजाम यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया है, बल्कि लोग जो है वो धक्कम पेल करके जो है वो आटा जो है वो ले रहे हैं। सस्ता आटा है। भाईजान क्या कहेंगे, निजाम ही सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ बस जो जानने वाले हैं उनको दे रहे हैं आटा, जो को चाहिए एक रूटीन बनाएं, अपना लाइन में लगाएं, सबको बारी बारी एक आटा का थैला दें, कोई खाली ना जाए। भाईजान आप क्या कहोगे? भाईजान यहाँ पे तो दुकानदार भी आ जाते हैं, होटल वाले भी आ जाते हैं, उनको 3-3 4-4 थैले मिलते हैं। जो बेचारे सुबह 8 बजे के 7 बजे के खड़े, उनको एक थैला भी नहीं मिलता। लिहाजा यहाँ पे कोई निज़ाम बनाया जाए कि हर बंदे को आटा फराहम किया जाए। आवाम जो है ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पर जो है निज़ाम ठीक किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर दुकानदार जो है वो आते हैं, और वो दुकानदार जो है वो आटे का थैला जो है वो लेकर चले जाते हैं, जबकि ये हक जो है वो शहरियों को मिलना चाहिए। ये आटा सस्ता शहरियों। अवाम परेशानी का शिकार हैं। इब्राहिम खान हमें तफसीलात लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोटी का असूल भी अवाम के लिए मुश्किल होने लगा। रहीम यार खान की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 500 रुपए मन का इजाफा हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, क्या अपडेट्स हैं? जी, पेट का ईंधन पालने के लिए रोटी जरूरी है, रोटी के लिए आटा, और रहीम यार खान में गंदम की कीमत 2 दिन में 500 रुपए फी मन इजाफा हो गया, जिसकी वजह से आटे की कीमत बढ़ गई है, और आटे की कीमत जो है इस वक्त 110 रुपए फी किलो हो चुकी है। ये मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो इस वक्त भी इंतजार कर रहे हैं कोई आकर इनको दिहाड़ी ले जाए, फिर ये अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए आटा और इस तरह की चीजें लेके जा सकें, जो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। भाभी, आटा आपको मिल रहा है कि नहीं? आटा 110 रुपए किलो मिल रहा है, तो काम लगता नहीं है। 10 दिन के बाद 500 रुपया मिला है, और 500 को क्या करूंगा, आटा कैसे लूंगा? बच्चे बेरोजगारी से कभी किसी के घर जाते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपको क्या परेशानी, महंगाई से कितने तंग है? बहुत तंग है सर, कुछ नहीं बढ़ता। 8-8 दिन 10-10 दिन तक दिहाड़ी नहीं लगती, बैठ बैठ कर घर चले जाते। कुछ चीजें खरीद पाते हैं? कुछ नहीं खरीद, अब काम लगे तो खरीदे, काम नहीं लगता की करिए। काम लगे तो खरीदे, यही हाल ये सब है। ये देखें, मजदूर बैठे की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही, और गंदम की कीमत में सिर्फ 2 दिन के अंदर 500 रुपए। महंगी गंदम से शहरी परेशान हैं। आसिम सदीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा हो गया, जबकि 15 किलो का थैला 1630 रुपए का हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर जोया से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, अगर हम ओपन मार्केट में आटे की बात करें तो उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और आटा 10 दिनों के दौरान तकरीबन 150 रुपए उसमें इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूं, और यहाँ पर आटा जो है वो 1630 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ये एक्स मिल रेट है, लेकिन जो ओपन मार्केट है उसमें ये 1650 और 1660 के दरमियान भी फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। जी, ओपन मार्केट का आटा जो है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है और कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। नहीं, आटा भी ऊपर जा रहा है, और तकरीबन सारी चीजें ही ऊपर जा रही हैं। ये जो है ना, जो मुसलसल आटा ऊपर जा रहा है, ये तो गरीब की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। अब ये कैसे खरीदेगा? इसके बारे में हमारे हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर एक छोटी सी चीज है जो रेगुलर इस्तेमाल वाली चीज है, इसको हर घर की जरूरत है, अगर इसको हम यानी कि ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगी तो आपकी कहाँ की हुकूमत है, क्या सारा किरदार है। तो इसलिए आवाम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह पाक से मांगना चाहिए अमाल की। क्या कहते हैं कि हुकूमत इस वाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही कि आटा सस्ता मिले?
हुकूमत बिल्कुल कोई इकदामात नहीं कर रही, कोई रेट लिस्ट, कोई इशू, कोई तरतीब, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ आपको नजर आता। आप देख लें, हुकूमत जब से ही आई है ये सारा निजाम ही ऊपर जा रहा है। जी, सारा निजाम ऊपर जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर करेना मालिक भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं जी, क्यों रेट ऊपर जा रहा है आटे का? वो हमें तो यही बात बताते हैं सेलमैन के, आटे में गंदुम का शॉर्टफॉल है और उसकी कमी की वजह से मार्केट में गंदुम कम है, ख़रीदार ज़्यादा हैं, तो यही वजह है कि गंदुम महंगी है, इस वजह से ये आटा महंगा हो रहा है। बिल्कुल जी, मार्केट में कहा जा रहा है कि जो गंदुम है वो शॉर्ट हो गई है। आटा खरीदना मुश्किल हो गया। ताहिर जोया में तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आटा बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। जामपुर में आटे का हसूल शहरियों के लिए नामुमकिन हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आटे के हसूल के लिए अगर बात करें सब्सिडी के हवाले से, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी का मुहैया करदा आटा जामपुर के मॉडल बाजार में नापीद हो चुका है। यहाँ पर जो कोटा मुख्तस किया गया है वो तकरीबन 35 थैले मुख्तस किए गए, जो कि इंतहाई कम है। हम मॉडल बाजार की अगर बात करें तो ये जामपुर का दिल है, जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद आटे के हसूल के लिए दर पदर फिर रही है। काफी लोग जो है पूरे शहर का चक्कर काट के इस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी हालत को अगर देखा जाए तो आटे का हसूल यहाँ भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से अगर महकमा फूड के हवाले से बात करें तो हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म करें, मुबैना इतलात के मुताबिक महकमा फूड का अमला जो है सियासी बुनियादों पर उन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हो चुका है। मजीद हम बात करते हैं, यहाँ पर आने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताइएगा भाई। 7 बजे रोल दे वदो सा कोटा नहीं मिलता भाई, आखिरी वाणी थई आए छे 7 बजे दे रोल अडूजा दी है, नहीं आटा मिलता जी। तो रोज से आटा बिल्कुल मुहैया नहीं हो रहा और 7 रोज से धक्के खा रहे, क्या कहेंगे जी आटे के हवाले से? सर जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस मॉडल बाजार के अंदर कम से कम 100 से 150 थैला होना चाहिए। जो अक्सर जो बेचारे देहात से आते हैं लोग, तो वो बहुत परेशान होते हैं, तो वो बेचारे बहुत खाली जाते हैं। और बाज लोग तो ऐसे आते हैं मोहताज सैलाब के मारे कि उनको आटा भी नहीं मिलता, और वो यहाँ से ऐसे जाते हैं जैसे अभी अभी यानी कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया हो। हादसा पेश आया आटे का, जी आप बताइएगा जी, आपके पास कितना कोटा आ रहा है, क्या कहेंगे आपके पास? सर जी, अर्ज ये है कि काफी दिनों से हमने रिक्वेस्ट की है फूड इंस्पेक्टर साहब से और डीएफसी साहब के हवाले से भी। सर ये है कि हमें 35 बैग देते हैं। यहाँ पिछले साल जो यहाँ पे आटा था तकरीबन 150-200 बैग यहाँ पर डे के हवाले से होता था। अब ये है कि आटे का जो टाइम है 12 बजे यहाँ पहुँचता है तकरीबन, हमसे 12 बजे से पहले तकरीबन हमारे पास 100 बंदे आते हैं, 100 से भी ज्यादा 150, तो 35 चले होते हैं। रोजाना लोग हमारे साथ मुंहमारी भी करके जाते हैं, भी हमें आटा नहीं देते, आप अपने ताल्लुकदार। जी बिल्कुल, दुकानदार जो डीलर जो है इसके साथ ग्राहकों की जी मुंहमारी शहरों को भी होती है। अब इन लोगों का मुतालबा है कि मेहरबानी हमपुर का तकरीबन पहले शहरी परेशान है। जावेद इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अब बात करेंगे डेंगू के खतरात के हवाले से। मुल्तान में डेंगू के वार जारी हैं। निश्चित अस्पताल में डेंगू के 13 मरीज जेर इलाज, जबकि 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के बायस अब तक 11 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताएं, खबर है डेंगू के हवाले से कि मुल्तान में डेंगू के वार जारी हैं। निश्चित अस्पताल में डेंगू के 13 मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज भी रिपोर्ट हो। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। स्टेशनरी के सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। गरीब आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। बात करें स्टेशनरी के सामान की कीमतों की, तो स्टेशनरी के सामान की कीमतों को पर लग चुके हैं। इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। कीमतों के हवाले से बात करें तो जो कागज़ आज से 2 महीने पहले 210 रुपये या 200 रुपये किलो मिलता था, अब 100 रुपये इजाफे के बाद 300 रुपये 310 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंसल की बात करें डब्बी की, तो जो डब्बी 100 रुपये की मिल जाती थी वो अब 2 महीने के अंदर 50 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये की मार्केट में फरोख्त हो रही है। और दीगर चीज़ों की बात करें जिसमें शॉर्पनर आ जाएगा, रेजर आ जाएगा, इनकी कीमतों में भी 5-5 रुपये इजाफा देखने में आया। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खरीदार हैं। जिस चीज़ को भी हाथ लगाओ महंगी से महंगी। पहले 2 पेंसिलें लेकर गुजारा हो जाता था, अब 1 पेंसिल भी लें तो वो भी बामुश्किल से, जहाँ 10 रुपये की मिलती थी अब 20 रुपये की पेंसिल हो गई है। कागज़ देख लें, रजिस्टर लें, जो 100 रुपये का मिलता था वो 150 रुपये का 200 रुपये का रजिस्टर मिल रहा है। बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से इनकी ज़रूरियात पूरी करें। तनख्वाहें देख लें, तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं, 20-20 हज़ार से तनख्वाहें ऊपर गई नहीं है। किसी ने इस तरफ भी नहीं सोचा महंगाई चल सो चल। दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर जी, कारोबार है ही नहीं अब,
बैठे हुए हैं आराम से, लोग आते हैं रेट बुक से चले जाते हैं, उनमें उनको पैसे होंगे, वो खरीद होगी तो खरीदेंगे ना। हर चीज़ तो आसमान में पहुंची हुई है, जिसके दो हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये मुतालबा ना जी, वो हुकूमत थी वो भी नहीं कर सकी, ये हुकूमत है ये भी है, परेशान ही कर रही है। दुकानदारों ने और आम शहरियों ने हुकूमत से मिलकर मुतालबा किया कि स्टेशनरी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बढ़ती महंगाई के बायस बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यूरिया खाद का बहरान, किसान हजरात परेशान, हुकूमत के किसानों को रिलीफ के दावे महज दावे। मार्केट से यूरिया खाद महंगी होने के साथ गायब भी हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रियाज से। जी क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, एक तरफ जहां वफाकी और सूबी हुकूमत की जानिब से किसान खुशहाली और किसान की बेहतरी के लिए बड़े बुलंदो बाला दावे किए जा रहे हैं और किसान पैकेज दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानब सबसे अहम जो मसला है वो गंदम की फसल का मसला है कि गंदम की फसल जो है उसकी काश्त हो चुकी है और पहले पानी के बाद जो अगर बात की जाए यूरिया खाद जो देना ज़रूरी होता है, तो यूरिया जो है इस वक्त मुल्तान में अगर बात की जाए तो एक तरफ जहाँ जायद कीमत में मिल रही है तो कहीं कहीं मिल भी नहीं रही। काश्तकार खासे परेशान है, तो बुजुर्ग काश्तकार मेरे से मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जनाब, यूरिया पहला पानी देना है, यूरिया मिल रही है आपको? जो हुकूमत पाकिस्तान ने दावे किए थे लेकिन उसके मुताबिक हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही। यूरिया खाद जो है ना अपने गवर्नमेंट रेट के हिसाब से भी कम से कम 500-700 रुपये महंगी मिल रही है, लेकिन मिलती है तो वो भी शॉर्टेज में मिलती है, कहीं रुल के मिलती है और सही तरीके से हमें मिल नहीं रही। पानी पहले लगाना है, गंदम को लेट होती जा रही है। अगर खाद वक्त पर ना मिली, पानी सही टाइम पर ना लगा तो हमारी फसल जो है ना वो सही तरीके से नहीं बनेगी। जी, फसल जो है इस बार मुतासिर होने का खतरा है। काश्तकारों ने हमसे कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो महज दावों की हद तक की जो है महदूद है। अभी तक उनको यूरिया खाद की अगर बात की जाए तो कंट्रोल कीमत 2250 है, तो 2250 की बजाय कहीं 2700, कहीं 2800, कहीं मुल्तान में 3000 रुपये की जो बैग है वो पर बैग के हिसाब से बिक रही है। जबकि दूसरा जो मसला है वो ये कि यूरिया की जो शॉर्टेज है। किसान परेशान है। अली रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इस वक्त हम चौक कचहरी पर मौजूद हैं और मुल्तान की सबसे आम शाहराह चौक कचहरी, जिसमें जो मुख्तलिफ पूरे शहर में यहाँ से रास्ते निकलते हैं, लेकिन 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। यहाँ पे लगाए गए जो सिग्नल्स हैं उनको बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया जा सका। मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाए वसीम, तो ये जो सिग्नल्स हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है ये लगा तो दिए गए हैं चौक कचहरी पर, लेकिन इनको 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, शुरू नहीं किया जा सका। जब लग रहे थे तो लोग ये समझ रहे थे कि अब इनके जो मसाइल हैं, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी तक सिग्नल ना लगाने की वजह से ट्रैफिक का जाम रहना, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होना और एक्सीडेंट होना जो है वो आए रोज़ मामला चलते रहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ये मेन शहर है और यहाँ आपको पता ट्रैफिक गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और यहाँ इशारे ना चलना ये बहुत गलत बात है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की बुनियाद पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई जानी नुकसान भी हो सकता है पड़ा है। तो इस पर गौर करना चाहिए। जब सिग्नल ही नहीं होंगे तो आवाम कैसे ट्रैफिक रोनुमा होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो शहर में बेहंगम इस ट्रैफिक की वजह से काफ़ी जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं। चौक पर चारों तरफ से ज़िला इंतज़ामिया ने ये सिग्नल लगा तो दिए हैं, लेकिन इनको मार इमरान में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, अलीपुर के मोता नुसरतपुर की दर्जनों बस्तियों के बच्चे स्कूल ना होने के बायस तालीम से महरूम हो चुके हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना इमरान सईदी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर दरिया पार कच्चे के इलाके मौजा नुसरतपुर में। मौजा नुसरतपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो मकीन है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम नज़र आते हैं। ना ही तो यहाँ पर तालीम के हवाले से कोई स्कूल कायम है और ना ही सेहत के हवाले से यहाँ पर कोई हस्पताल बनाया गया। मकीन जो है इस वक्त निहायत मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे जो है तालीम जैसी नेमत से महरूम है। यहाँ मकीनों के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी भाई, यहाँ पे जो ना बुनियादी सहूलत का काफ़ी फुकदान है यहाँ पे, क्योंकि हम दरिया पार हैं तो इसलिए MP MNA के ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं होता। जब वो इलेक्शन होता है तो सब लोग यहाँ पे आते हैं, बस मीठी मीठी बातें करके अपने वोट लेके वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना हमारे इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर मामलात में, चाहे सैलाब के मामलात हों या कोई कुदरती आफात हो, कुछ भी हो, तो ऐसा लगता है कि अलीपुर के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हमारी तहसील अलीपुर है। तो कोई जिम्मेदार यहाँ पे गौर ही नहीं करता। हम लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर अब हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस टाइम जो है ना मदद आपके तहत कोशिश की। राना इमरान सईदी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं शुजाबाद बाईपास रोड 1 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुसव्वर इंसारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद बाईपास पर मौजूद है, जहां पर जो शहरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और ये रोड आज तक मुकम्मल नहीं हो सका और इसके ऊपर जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई क्या कहते हैं? भाईजान 1 साल थी गई था रोड बिछा गए, बिल्कुल आवाम बड़ी परेशान है, सारी मिट्टी वगैरह है, सारे इतने दुद्धड़े भाई दुकाना बामना बिल्कुल महाल बन गए, मोटरसाइकिल सारे खराब थी गए जरा ना, सारे बिल्कुल आवाम इतनी परेशान है हद कि ज्यादा। 1 साल थी गई था कोई भी नहीं आता पिया, जरा आंदे बस दे के चुप करके चला वेंदा है। अच्छा, तो कारोबार किवें थी? कारोबार बिल्कुल नहीं थी भैया, दुकाना सारी मिट्टी वगैरह होंदी है, ना कोई था पानी मारना दे। तू से दसो किवें रात दी था कोई डकैती शकैती तो नहीं थी वेंदी है रोड? रात को भाईजान डकैती वगैरह इन रोड की वजह तो इतना आवाजार परेशान है, साढ़े बाल मार चुके हैं। ये लेकिन अपने यही दे आ गयो से ना इन रोड से बंद कर देने वाल तुसा आप यो करने मेहरबानी लिहाजा ये देख बड़े लोग हैं उन्हें अपना काम सवार की दे, असा गरीब लोग उठाई हाथ रखी बैठे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जो रोड आधा बना हुआ है उसकी वजह यही है कि जो रोड का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। मुसव्वर इंसारी हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।